काफिला है, आप देख सकते हो राहुल गांधी के चाहने वाले तमाम यहाँ खड़े हुए हैं और ये काफिला आप गाड़ियों का हमारे पीछे राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी यहाँ पे और यहाँ संबोधन करेंगे। हालांकि जनता को संबोधन कर रहे हैं राहुल गांधी और जनता में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इंजन की सरकार तो फेल हो चुकी है, वो दोनों इंजन फेल होंगे और बहुत ही जल्दी आपको इस चीज का नतीजा मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मुद्दा खत्म कर दें और हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है, हमारा है। नौजवानों की आखिरी उम्मीद है, अगर 24 में राहुल गांधी कामयाब नहीं हुए तो ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा, भुखमरी की तरफ जाएगा, गरीबी की तरफ जाएगा। जी का ये कहना है कि भगवान को हम लेके आए हैं, वाह ये कोई बात होती है क्या? भगवान को वो लेके आए, वाह ये कोई बात हुई? ये सिर्फ वोट बनाने का काम है और इसके सिवा कुछ नहीं। हालांकि पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेके हालांकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2024 चुनाव का कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है। क्या कहना चाहोगे? आज अलीगढ़ में राहुल गांधी पहुंचे हैं और जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पे, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ सुरेश दोसा जी कि हमारे गरीब मजदूर के मसीहा और राहुल गांधी जी अब मैदान में उतर चुके हैं। मोदी और योगी की सरकार के जानते हैं लेकर न्याय की चल रहे हैं आंधी। नेता हमारे राहुल गांधी, नेता देश के राहुल गांधी तब लड़े थे महात्मा गांधी, अब लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। पूरा पुरजोर समर्थन मिल रहा है सबका, समाजवादी पार्टी का भी मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी मिल रहा है और गठबंधन का भी यहाँ कुछ अलग नजारा दिखने के लिए मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत पुरजोर समर्थन मिल रहा है और समाज को जोड़ने का काम करना है। बेसिकली समाज जुड़ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, आपस में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई में हमारी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में और गठबंधन में इकाई नहीं है, बिल्कुल बीजेपी में भाग रहे हैं। गठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या है नहीं, वो ईडी और सीडी के माध्यम से गठबंधन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के लोग बहुत मजबूत हैं, अपने इरादे बहुत मजबूत हैं, हम डरने वाले नहीं है। बिल्कुल गठबंधन आएगा, 100% गठबंधन आएगा। आज देश का किसान, नौजवान, सारे लोग परेशान हैं। आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज तक कोई भी भर्ती परीक्षा बिना लीक हुए नहीं हुई है और आज तो एक परीक्षा नहीं करा पाए, एक भर्ती नहीं करा पाए। ये लोग युवा इतना परेशान है कि इन्होंने आज तक 8 साल की यूपी की सरकार, 7 साल की और 10 साल की केंद्र की सरकार ने एक भर्ती परीक्षा रोजगारों को और बेरोजगारों को लिए नहीं दी है। सारी परीक्षाएं लीक, सारे पर्चे आउट, परीक्षार्थी जाता है, पैसा खर्च करता है 2-2 हजार रुपए और यहाँ से का सेंटर आजमगढ़ पड़ रहा है। बच्चा 4 दिन आजमगढ़ रह रहा है और 10,000 रुपए फूकने के बाद दूसरे दिन की आसंता की परीक्षा निरस्त, कर्ज पर पैसा लेके जा रहा है, बाप ब्याज देते देते भरा जा रहा है। परंतु ये निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार उन बेरोजगारों का दर्द नहीं इसी न्याय को लेके ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल इसी न्याय को लेके किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान की बोरी से 10 किलो खाद चोरी किया जा रहा है और किसान बहुत परेशान है, डीजल की मार झेल रहा है। कुछ नहीं, अमीरों के कर्ज माफ हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। कहाँ से आप एमएसपी देना नहीं चाहते, किसान को परेशान कर रहे हैं आप और कहते हैं कि हम किसानों के लिए वो है, समझे? इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को और इसके खिलाफ बड़ा जन आक्रोश है ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। और तमाम होर्डिंग आप देखोगे तो गठबंधन का भी नजारा देखने के लिए मिलेगा। लोक दल और राहुल गांधी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की भी तस्वीर नजर आएंगी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो निकल चुकी है, खेरेश्वर से होते हुए सीधे आगरा पहुंचेगी। तमाम यहाँ जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं राहुल गांधी को लेकर। क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल देखने के लिए मिला आज? राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे नेता भी हैं, प्लस युवा है और युवाओं की सोच को भी पूरी तरीके से उस पर उतरते हैं और उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में भी बोला, हमारे ताला उद्योग के बारे में भी बोला, हमारे गरीब के भी बारे में बोला, हमारे पिछड़े के बारे में भी बोला और हमारे किसान के बारे में भी बोला। अगर कोई व्यक्ति है पढ़ा लिखा वो राहुल गांधी है और आने वाली सरकार राहुल गांधी की होगी और 101% सरकार राहुल गांधी की होगी। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो विदेशों में डंका नहीं बजता देश का।
राहुल मोदी जी ने क्या किया है आज तक मुझे बताएं। एक व्यक्ति कोई भी मेरे सामने आए और राहुल जी कहते हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश की गरीबी हटा दी, 5 किलो राशन दिया जाता है लोगों को। नहीं, 5 किलो राशन से जो खुद डबल राशन दिया जाता है, डबल इंजन की सरकार ने डबल राशन दे जो बेरोजगार किया जा रहा है उनको एक इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये इस बात का कि 5 किलो पे निर्भर हो जाए, उसके बाद में पागल हो जाए ये लोग। क्यों? उनको जो है बाद में कोई काम करने की नौबत नहीं रहेगी, वो निठल्ले हो जाएंगे, मक्कार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। ये चाहते हैं मोदी जी। क्या लगता नहीं है आपको बीजेपी सरकार में महिला सुरक्षित है? महिला कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाएं अगर सुरक्षित थी तो पहले थी, और राहुल गांधी जी की सरकार में थी, कांग्रेस की सरकार में थी, मनमोहन जी की सरकार में थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी जीडीपी का 9% थी। आज जीडीपी बिल्कुल माइनस में है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, अलीगढ़ का कोई भी व्यापार नहीं चल रहा। युवा हमारा बेरोजगार है, पेपर लीक हो जाता है, सारी चीजें लीक होती हैं। जब भी कोई नौकरी देने की बात आती है 2 करोड़ नौकरी का वादा करते हैं, 15 लाख देने का वादा करते हैं, मगर इसके बावजूद भी सारा चीजें पूरा झूठा साबित होता है। ये सब जुमले साबित होते हैं और इसके अलावा कोई भी इस पार्टी के पास। बीजेपी सरकार कहती है जो गठबंधन है वो दिखावा है, बाकी लोग बिखर चुके हैं। ये चीज भी आगे उनको पता लग जाएगी, आगे जब चुनाव होने दीजिए। कांग्रेस नेता बीजेपी में एंट्री ले रहे हैं, ज्वाइन ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सब जो बीजेपी एक माहौल बनाती है और एक नकली माहौल बनाती है, और उस नकली माहौल का कोई भी औचित्य नहीं है। हमारे मीडिया बंधु जी साहब, आप कहिएगा, ये बात हमारी रखिएगा कि जो भी है इनका सब कुछ झूठा है। हर चीज झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं, हर स्टेज पर झूठ बोलते तो हैं। आपको लगता है कि मोदी मैं मोहम्मद नासिर अली अलीगढ़ से इसका दावा करता हूं कि 100 में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अखिलेश के साथ सरकार बनेगी, और बीएसपी के साथ सरकार बनेगी। सारे लोग एक पार्टी के गठबंधन में आएंगे। और अभी तो कुछ लोगों ने क्या नाम है ये गठबंधन के लिए दूरी बना रहे हैं, बाद में सब लोग एक होकर राजनीति करेंगे और सब लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये मेरी अपनी। अडानी और अंबानी चला रहे हैं, और 50 उद्योगपति हैं, वही चला रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं चला रहा सरकार। पूरी सरकार उन्हीं पे निर्भर है, जो वो कहते हैं वैसा ही होता है। और ये जो नफरत की राजनीति करी जा रही है, जो नफरत फैलाई जा रही है तो हिंदुस्तान में, ये बहुत गलत है। कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो कभी भारत जोड़ो यात्रा, कहाँ टूट चुका था भारत जो जोड़ने का काम करते विपक्ष कह रहा है। जब से मोदी जी आए 2014 से भारत टूटा हुआ ही है। जो नफरत उन्होंने फैलाई है उससे भारत बिल्कुल टूट चुका है, जो राहुल जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा गड़ा हुआ है देश में, वो उखाड़ने का काम करेगा। बिल्कुल उखाड़ने का काम करेगा, बिल्कुल उखड़ेगा, जड़ से उखड़ जाएगा झंडा, बिल्कुल जड़ से उखड़ेगा और 101% उखड़ेगा। और इनकी नीतियां जो झूठ की नीतियां हैं, वो झूठ की नीतियां एक साथ नकारा होंगी, और पूरी तरीके से पब्लिक यही नकारेगी, और जनता ये हमारी नकारेगी। और जनता जनार्दन है, पूरी तरीके से कांग्रेस को बिठाने वाली है। और सारे जितने भी जो भी क्या नाम है छोटे से लेकर बड़े तक क्या नाम है दल जो बने हुए हैं, वो सारे दल इनको नकार देंगे। हर सिटी में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर, और ये यात्रा में जब भी यहाँ संबोधन करते हैं राहुल गांधी तो काफी जन सैलाब उमड़ पड़ता है। तो क्या लगता है, एक तरफ जन सैलाब है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की सीट क्यों नहीं निकल पाती है? ये वोट में बदलेगा अब की बार। पिछली बार कुछ लोगों ने अपना गलत काम किया, उस चक्कर में उसके ये ऐसा हुआ। अब ये वोट में बदलेगा, और आपको जो भीड़ दिख रही है, ये वोट दिख रहा है, ये असली किसी के पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये बीजेपी के बुलाई हुई भीड़ नहीं है जो 500-500 देकर बुला ले। ये जो इनके तन मन में जो लगा हुआ है आग, ये उसके लिए सर आई हुई है। और ये सारे लोग धूम में परेशान हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी राहुल जी के इंतजार में, राहुल जी के जोश में उनका साथ देने को तैयार बैठे हैं। विपक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है अगर हार जाता है गठबंधन तो ईवीएम पे आरोप लगाएगा। तो चुनाव आयोग ये बताए कि 19,800 मशीन जो गायब है, वो जो चुनाव आयोग कहता है कि हमने 39 लाख कुछ मशीनें जो बनाई थी, उसमें 22 लाख मशीनों का वो बताती है क्या नाम है, चुनाव आयोग इकरार करता है इस बात का। तो 19,800 मशीनें कहाँ से आई, बताए ये चुनाव आयोग बताए, और ये बताए जरूर, और जनता को बताए कि 19,800 मशीनें कहाँ से हैं, कहाँ हैं, वो कहाँ क्या करती हैं, किसके साथ। दबा देखने के लिए मिला, लेकिन दबा है राहुल गांधी जिंदाबाद के होंगे, और देखने के लिए मिला की दुकान खुलेगी इस बार। में मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल मोहब्बत की दुकान खोलने की तैयारी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, मोहब्बत की दुकान ही खुलेगी, और अलीगढ़ में भी मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और इस बार पूरी कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान खुलेगी, सरकार बनेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे अलीगढ़ का नारा रहा है। नफरत की दुकान हमेशा बंद होगी, और नफरत बंद होगी, और नफरत बंद होगी, और हमारे हिंदुस्तान को, पूरे अलीगढ़ का हमेशा जितना भी अलीगढ़ जो है हमारा, हमेशा गंगा जमनी तहजीब का
मुल्क वो अपना शहर रहा है और पूरी तरीके से हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हमेशा मिलकर रहे हैं और हमेशा मिलकर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ही देश को बचा सकती है, ना कि गठबंधन। डबल इंजन की सरकार तो फेल हो चुकी है, वो दोनों इंजन फेल होंगे। उस पर एक बर्फ की सिल्ली जम गई है, इंजन खत्म हो चुका है और पूरा इंजन जम हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को ये राहुल गांधी एक करना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी की खूबी है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सूरज ना मोदी जी के हाथ में है और ना आपके राहुल जी के हाथ में है। पहले वो इस चीज को खत्म कर दें, हिंदू और मुसलमान। बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक? हिंदू मुस्लिम, एक मिनट भाई साहब, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मुद्दा खत्म कर दें और हम हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सबका है, हमारा है। ठीक, हमारा सबका है, समझे? हमारे लिए जितने राहुल हैं उतने मोदी भी हैं, मगर मोदी जी कहीं कहीं गलती जो करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, वो गलती पर नहीं है। हर आदमी को अपनी दुकान चलाने का हक है, वो अपनी दुकान चलाते हैं हिंदू मुसलमान से, समझे साहब? और ये गठबंधन मुझे अजहर मोहसिन को बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरी इंडिया का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमने बचपन से लेके अब तक भाजपा को 2-3 सीटों पर लड़ते हुए देखा। आज कांग्रेस वहां पर है जहां भाजपा थी। ठीक, मेरा मकसद ये कहने का है आप लोगों से, सबसे जनता से, अलीगढ़ की जनता से कह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी आए, वेलकम उनका यहाँ पर, मगर ये गठबंधन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अच्छा नहीं है। इसलिए कोई पार्टनरशिप दुनिया के अंदर किसी कोने में नहीं चलती। 100 गज का मकान होता है, वो भी 4 भाई बेच के अपना अपना स्तर ले लेते हैं। हमें क्या मालूम कि राहुल गांधी को कल कौन धोखा दे। आप कल परसों की बात है, आप बीजेपी सरकार वही कह रही है कि गठबंधन दिखाने का काम है, बस गठबंधन एक नहीं है। गठबंधन नहीं, एक मिनट, जो पार्टी है गठबंधन इस वक्त हिंदुस्तान में, अलीगढ़ के लोग सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में 2 पार्टियां हैं। अगर आपको पसंद है तो राहुल को दीजिए, और अगर राहुल पसंद नहीं है तो मोदी को दीजिए। बाकी इसके अलावा भरोसा किस पे है आपका? भरोसा किस पे? ये विचारधारा की लड़ाई। राहुल आपके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। ये 2 विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गोडसे है, एक तरफ गांधी है। ये देश गांधी का है, इस देश के अंदर गांधी की विचारधारा हमेशा चली है और आगे भी चलेगी। गांधी की विचारधारा है शांति, सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत और इस देश की तरक्की। नौजवान आज राहुल के गांधी के पीछे खड़ा हुआ है, ये नौजवानों की आखिरी उम्मीद है। ये हिंदुस्तान में आने वाली क्रांति है जो 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को सबक सिखाने के लिए राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान चलाई है, इस दुकान को आगे बढ़ाना है। नहीं, बीजेपी सरकार कह रही है 2014 के बाद में कहाँ चलेगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस जो है, कुछ नौजवान जो है मोदी जी के बहकावे में आए, जो उन्होंने नारा दिया था झूठ का, फरेब का, मक्कारी का, भाईचारे को बिगाड़ने का, उसके अंदर उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था नौजवानों से। कहाँ है रोजगार? युवा परेशान है, रोजगार के लिए तरस रहा है, डिग्रियां लेके हाथ में घूम रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। पूरा जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया, चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा जो है देश का पैसा दे दिया गया। आज गरीब आदमी और गरीब हो रहा है और अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। ये वो राहुल गांधी नौजवानों की आखिरी उम्मीद है। अगर 24 में राहुल गांधी कामयाब नहीं हुए तो ये देश बर्बादी की तरफ जाएगा, भुखमरी की तरफ जाएगा, गरीबी की तरफ जाएगा। इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी ही विकल्प है, इसके अलावा इस देश को कोई और नहीं बचा सकता। नौजवानों की क्रांति है ये, राहुल गांधी ही इसका विकल्प है। बीजेपी सरकार कहती है देश बचाओ, बीजेपी लाओ। ये सब झूठी और मक्कार लोग हैं, ये सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते और इनकी जितनी एक बात में फरेब होता है और इसके अलावा ये कुछ जानते नहीं है। सिर्फ इनको नफरत की राजनीति करनी है, नफरत की रोटियां सेकनी है और नफरत की ही राजनीति करते हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं करते। नहीं तो आप बताएं मुझे कि अब तक इन्होंने नौकरी क्यों नहीं दी, और नौकरी के नाम से लोगों को ठग रहे हैं, पेपर लीक करते हैं, सारे काम बुरे करते हैं, पैसा कमाने का धंधा कर बना दिया। अभी 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने इसी में। एक पास सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या कहना चाहोगे? क्या वाकई में विकास? ये बिल्कुल विकास नहीं हो पा रहा। 2 आदमियों का विकास है, सिर्फ अडानी का और अंबानी का।
इस देश के अंदर पूंजीपतियों के हाथ में पूरी सत्ता खेल रही है। मोदी जी ने जो गरीब का नारा दिया था, नौजवानों का नारा दिया था, किसानों का नारा दिया था, उस नारे के पीछे जो है सिर्फ खोखली बातें निकली। मोदी जी पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। आज नौजवानों की अगर आखिरी कोई उम्मीद है तो वो राहुल गांधी है। लोग डरे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए हैं। कलम और बंदूक के ऊपर पहरा बिठा दिया गया है। नौजवान डरा हुआ है, वरना नौजवान अगर उन्हें छूट दे दी जाए तो आज सड़कों पर होगा, वो अपनी क्रांति खुद लड़ने के लिए निकल जाएगा। लेकिन राहुल गांधी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं कि वो हिंदुस्तान के अंदर निकले हैं, नौजवानों की आवाज बनकर, किसानों की आवाज बनके, इस देश की गरीब जनता की आवाज बनकर। हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। मोदी जी की विचारधाराएं हैं बंटवारे की, नफरत की, इस देश को बांटने की, हिंदू मुसलमान के अंदर खाई पैदा करने की। इसके अलावा उनकी कोई विचारधारा नहीं है। आरएसएस की भी विचारधारा यही थी और जो है मोदी जी की भी विचारधारा वही है। विचारधारा जब तक गांधी की विचारधारा पे इस देश नहीं चलेगा, अंबेडकर की विचारधारा पे ये देश नहीं चलेगा, ये देश उन्नति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता, नौजवान आगे नहीं बढ़ सकता। इस देश को आगे बढ़ाना है तो गांधी की विचारधारा को लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जाकिर हुसैन, गांधी जी की और डॉक्टर जाकिर हुसैन और अंबेडकर की नीतियों पे चलना होगा, तभी हमारे देश की उन्नति होगी और उन्नति जबरदस्त होगी और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। युवाओं को भी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा इस न्याय यात्रा में। जरूर जरूर मिलेगा, जरूर। नफरत को विचारधारा को खत्म करने के लिए मोहब्बत की दुकान खुल गई है और 2024 में शोरूम खुलने वाला है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और युवाओं की भावनाओं को समझने वाला सिर्फ राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी की सरकार इस 2024 में आनी है। तो बीजेपी सरकार कहती है कि हम युवाओं के हित में ही काम करते हैं, युवा के हित में ही बात करते हैं, युवाओं को नौकरी दी जा रही है देश के अंदर। कहाँ नौकरी दी जा रही है? 5 साल में, पिछले 5 साल में अपने देश का डंका बज रहा है विदेशों में। यही हुआ। नौकरी के नाम मंदिर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर तो राजनीति थी भाई साहब। राम मंदिर से हमको क्या लेना? बीजेपी कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। रोजगार चाहिए, इससे कोई बेनिफिट किसी को नहीं होगा। कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है देश में। है हमें रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। और राम मंदिर बनाने से या मस्जिद बनाने से, हम बहुत बड़ी राम मंदिर बना दे या बहुत बड़ी मस्जिद बना दे कहीं भी, उससे रोजगार मिल जाएगा क्या? उससे गरीब जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे भूखे मर रहे हैं रोड सड़कों पे, उनका पेट भर जाएगा क्या? वो मर रहे हैं। किसानों को, राहुल गांधी की सरकार में किसानों को गोली खानी नहीं पड़ती थी सीने पे। आज आप देख रहे हैं कितने किसान मर रहे हैं और आर्मी के उसमें। मोदी जी कह रहे हैं कि 500 साल बाद राम को लेकर आए हैं तो हम लेके आए हैं। राम जी तो पहले से ही, राम जी तो पहले से वो ऐसा नहीं है। ये सब भ्रम फैलाते हैं, वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मोदी जी का ये कहना है कि भगवान को हम लेके आए हैं। वाह, ये कोई बात होती है क्या? भगवान को वो लेके आए। वाह, ये कोई बात हुई? ये सिर्फ वोट बनाने का काम है और इसके सिवा कुछ नहीं है। ये अपना जनता लाभ क्यों रही है? बीजेपी कहती है कि जनता क्यों कारी, और इसके साथ साथ दूसरी चीज ईवीएम चोरी की वजह से आती है, झूठ बोल के आती है, धर्म की राजनीति पे आती है। जब अगर इलेक्शन आता है हिंदू मुसलमान करवा देते हैं। हिंदू मुसलमान कहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है, कहीं भी कुछ बिल्कुल करा देती है, कहीं भी कुछ भी करा देती है। मोदी जी है तो सब चीज कुछ भी करवा देंगे। उनके रहते भर में कुछ भी करवा देंगे। अगर उनके खिलाफ में जो बोलता है सिर्फ डंडा खाएगा और कुछ नहीं खाएगा उसके सिवा। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे और जनसंवाद भी किया था राहुल गांधी ने। कितने यहाँ चाहने वाले होंगे अलीगढ़ के अंदर? पूरे 3 लाख एक तरफा और 15 लाख वोट पड़ेगा आपकी से। 15 लाख वोट पड़ेगा एक तरफ। इसका अगर अलीगढ़ से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही रहेगा, साढ़े गठबंधन रहेगा। 22.5 लाख की काउंटिंग है, 15 लाख एक तरफा वोट पड़ेगा आपकी से। अगर दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। अगर हम उनकी सरकार, अगर उनको लोग, भारत के लोग अगर उनको चाहते हैं, एक दिल से चाहते हैं, बच्चा अगर चाहता है तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा ले। दूध का दूध पानी का पानी क्लियर वही हो जाएगा। नजदीक आप पहुंचे राहुल गांधी? थोड़ी 200 मीटर की फासला था। 200 मीटर की। और कुछ लोग बुलाए गए थे, राहुल गांधी ने अपने नजदीकी बुलाए थे, क्या बोला था उनसे? उसे यही बोला था कि जो है ये इधर उधर भ्रमित करने वाली सरकार है, लोगों के दिमाग मुद्दों को बांटने वाली सरकार है, और ये जब भी कोई सच्चाई की बात आती है तो छिपाने के लिए दूसरे इशू को ले आती है, उससे भ्रमित हो जाती है जनता और थोड़े बहुत लालच दे करके जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर लेती है। में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार गठबंधन जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है?
जड़ से उखाड़ कर फेरने वाली बात तो आवाम करेगी, लेकिन ये है कि इस सरकार को हटना और कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, देश के लिए, ताकि युवा जो मईशत और रोजगार उसके खत्म हो रहे हैं। आज ये पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग शिक्षा हासिल करने के बाद समाज में जाते हैं, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरियां हो रही है। जाहिर सी बात है, उन माँ बाप, गरीब माँ बाप जो गाढ़ी कमाई से यहाँ यूनिवर्सिटी में भेजती है, उनका मरहम, उनके जख्मों का मरहम कौन लगाएगा? ये राहुल गांधी लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता। अभी पार्टी से लगातार, हालांकि कांग्रेस पार्टी से लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि एक एक करके सभी ज्वाइन कर लेंगे और गठबंधन बैठा ही रह जाएगा। देखिए सर, ये जो ईमानदारी है, नेताओं में ईमानदारी नहीं रह गई है। अच्छे नेताओं की कमी है हमारे हर पार्टियों में। तो जो नेता करके भ्रष्टाचार के लिप्त हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, वो अपने धन दौलत को बचाने के लिए उन पर ईडी बिठा दी जाती है, वही डर से वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। क्या मुद्दा है आपका भैया? मेरा मुद्दा ये है कि हम पहले नीट की तैयारी करते हैं। नीट की तैयारी करने के बाद हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। उसके बाद हम साढ़े 4 साल की एकेडमिक पूरी करते हैं और देन 1 साल का इंटर्नशिप देते हैं। उसके बाद हमें एकेडमिक के दौरान बताया जाता है कि आपको एक नेक्स्ट एग्जाम अप्लाई कर दिया गया है, वो नेक्स्ट एग्जाम जब आप देंगे उसके बाद ही आपकी डॉक्टर की जो डिग्री है वो आपकी मान्य होगी। तो ये क्या एमबीबीएस वालों में लगाया, तो उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट गया, हट गया वो। लेकिन अब हमारे ऊपर आ गई। अब हम नीट की तैयारी करें या कॉलेज में पढ़ाई करें या फिर नेक्स्ट एग्जाम निकालें। मैं स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज छेरत अलीगढ़ से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अफरान अली है, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। पहले मैंने नीट 2020 में एंट्रेंस दिया था, उसमें सिलेक्शन होने के बाद मुझे छेरत में एडमिशन मिला। अब 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। इन्होंने 14 दिसंबर 2023 को नेक्स्ट अप्लाई कर दिया है। अब 4.5 साल का एकेडमिक है। एकेडमिक करने के बाद इन्हें अपनी यूनिवर्सिटी पे भरोसा नहीं है, जो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। हर साल हम पेपर देते हैं और फिर 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। फिर इन लोगों पे, इन्होंने हम पे नेक्स्ट लगा दिया है। या तो जब तक हम नेक्स्ट नहीं देंगे डॉक्टर नहीं बन सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। केवल हमको प्रैक्टिस बहुत मेहनत कर रहे हैं हटवाने के लिए, हमारे युवाओं का बड़ा मुद्दा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं नेट हटवाने के लिए। हम लोगों को भेदभाव किया जा रहा है। पूरे यूपी नहीं, पूरे इंडिया में चल रहा है, लेकिन कहीं न्यूज नहीं आ रही। तो बिल्कुल, हालांकि तमाम युवा भी अपनी आवाज उठाने पर लग रहे हैं और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, हालांकि पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी पूरे देश में और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी का कहना है कहीं ना कहीं लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और इस यात्रा के लेकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक आम जन के मसीहा राहुल गांधी निकल चुके हैं। दिल्ली से होते हुए ये अलीगढ़ पहुंच चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यहाँ से सीधा आगरा पहुंचेगी। आगरा से सीधा आपको बताते हैं लखनऊ पहुंचने वाली है और पूरे देश में भ्रमण करते हुए 20 मार्च को ये मुंबई में समापन होगा इसका। और काफी माहौल देखने के लिए मिला, काफी जन सैलाब देखने के लिए मिला। यहाँ जनता को खुश किया राहुल गांधी ने। हालांकि राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंची थी। जन सैलाब, हालांकि इंडिया गठबंधन की भी वो तस्वीर हमने दिखाई कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यहाँ पहुंच चुके थे उनका स्वागत करने के लिए और 2-3 किलोमीटर पद यात्रा भी यहाँ निकाली गई थी। सबसे बड़ी खबर, समीर खान के साथ परवीन नगरी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।